लिए जो 400 से 1100 हुआ वो गरीबों के लिए और अनेक कार्यक्रम किए गए। समय कम है, मैं ये कहूंगा कि चुनाव आने वाले हैं। जयकार बोले तो जब तक बढ़िया से समय आई जौन विधायक होटल भैया आदमी बा कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के भोजपुर जिले के अध्यक्ष युवराज जी परासी और संचालन कर रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के जिलाध्यक्ष संजय उर्फा रामलीला पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री राजेश्वर पासवान जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्री पूर्व विधायक श्री प्रभुराम मुंडा जी और आज ये आप सबका बात से देखते हुए यह अनुभव हो रहा है कि आपका स्नेह पूर्वक एक बार आप लोग से नारा लगाना चाहते हैं 2025 2025 2025 2025 सब लोग जोर से ताली बजा के स्वागत कीजिए मुख्यमंत्री जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बीच हम लोगों के बिहार के शिल्पकार आदरणीय नीतीश कुमार जी का आगमन हो चुका है। आप लोग करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। 2025 2025 2025 आप लोगों के बीच माननीय बिहार सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय जी का आगमन हो चुका है। आप लोग करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। 2025 फिर से नीतीश, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज आप सिंह की धरती बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, आपके आगमन से आदरणीय आपके साथ आए हैं। आदरणीय बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथ में आए हैं बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री, मैं इस मंच से उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। चाहिए अब हम आग्रह करते हैं बिहार विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी से कि आप आवे और स्वागत भाषण दें। इसी के साथ स्वागत भी करें। आदरणीय श्री भगवान सिंह कुशवाहा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत हम लोग से हमें उनसे बेकते करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोग करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए साथियों। हम आग्रह करते हैं आदरणीय श्री भगवान की कुशवाहा जी से कि आप हम लोग से आदरणीय बिहार सरकार को मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का स्वागत कीजिए। भगवान की कुशवाहा जिंदाबाद।
मंचों से करेंगे भगवान सिंह कुशवाहा जी। लोग शांति बनाइए साथियों, शांति बनाइए। जिनके लिए आप अभी तक हैं, नीरज सिंह जी भी इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, मनोज कुशवाहा भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। अब हम आग्रह करते हैं बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी से कि आप आवे और अपना आशीर्वचन। हम सबों के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मंच पर विराजे हुए उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, हमारे साथी विधायक, इस कार्यक्रम के आयोजक और पूर्व मंत्री श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, मंच पर विराजमान एनडीए के विभिन्न घटक दलों के जिलाध्यक्ष से लेकर जिला के पदाधिकारीगण और इस कार्यकर्ता समाज में उपस्थित हमारे सम्मानित कार्यकर्ता साथियों, मुझे अच्छी तरह से याद है कि कुछ ही लंबा वीडियो इतना देर का बनाया था, 10 हम माननीय मुख्यमंत्री के साथ फरवरी महीने में यात्रा के क्रम में आए और उसमें उन्होंने भोजपुर जिले के जो कुछ प्रमुख और बड़ी समस्याएं बच गई उनके निदान के लिए उन योजनाओं को शीघ्र पूरा करने की घोषणा की। और आज मुझे एक बार फिर से अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि समझिए चंद महीने गुजरे और मुख्यमंत्री जी ने जो प्रगति यात्रा के क्रम में जिन योजनाओं की घोषणा की थी उसकी स्वीकृति देकर आज ये आपके जिले में उन योजनाओं का शिलान्यास कर चुके हैं। ये सोच लीजिए कितनी बड़ी बात है। ये मुख्यमंत्री जी का विकास के प्रति संकल्प है कि जो कहते हैं उस ही महीने में पूरा कर देते हैं। और जब उस कार्यक्रम को किए हैं तो उन्होंने सीधा कहा कि हम सरकारी कार्यक्रम में तो जाएंगे लेकिन एनडीए के कार्यकर्ताओं से हम सीधा संवाद करेंगे। ये इसीलिए मुख्यमंत्री जी आप कार्यकर्ताओं के दरबार में आपसे संवाद करने आए और इसलिए संवाद करने आए हैं कि आप ही लोगों की बदौलत मुख्यमंत्री जी लगभग 20 वर्षों से बिहार में प्रगति की बयान कहा। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी से कि आप आवे और अपना संबोधन दें। भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम। बोले वीर कुंवर सिंह अमर रहे, शहीद जगदेव प्रसाद अमर रहे। आज एनडीए के इस कार्यक्रम में हम लोगों के नेता और प्रदेश के नेता और जिन्होंने लंबे समय से बिहार को सींचने का काम किया, हम लोगों के प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं जगदीशपुर के लोगों से आग्रह करूंगा एक बार जोरदार ताली बजाकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए। इस मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय विजय बाबू, भारतीय जनता पार्टी के नेता और आरा के माननीय विधायक आदरणीय अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे माननीय विधायक विशाल प्रसाद जी,
माननीय विधान परिषद के सदस्य इधर खाए नहीं है। हमारे बड़े भाई भगवान सिंह कुशवाहा जी, इस मंच पर उपस्थित माननीय विधान परिषद के सदस्य राधाचरण सेठ जी और इस मंच पर उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के जिला के अध्यक्ष जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे संजय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष दुर्गाराज जी, लोजपा के जिला अध्यक्ष राजेश्वर पासवान जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिला के अध्यक्ष रोहित कुशवाहा जी, सम्मानित मंच और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माता बहनों, हाँ साथियों, आग्रह करने आया हूं। नीतीश कुमार जी लगातार प्रगति यात्रा और न्याय यात्रा से लेकर प्रगति यात्रा लगभग 14 तरह की यात्रा किया है और यात्रा करके बिहार के लोगों को मूलभूत सुविधा देने का काम किसी मुख्यमंत्री ने किया तो वो नीतीश कुमार जी ने किया साथी है। और आज आप देखते हैं बदला हुआ बिहार, रफ्तार पकड़ा हुआ बिहार, ये नीतीश कुमार जी की देन है साथियों। आज मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी बिहार और देश में जो चल रहा, अब ये रफ्तार पकड़ा है, इसलिए मैं कहता हूं साथियों, नीतीश कुमार जी ने ऐलान किया मैं गांव गांव बिजली पहुंचाने का काम करूंगा। मोदी जी ने कहा हम घर घर बिजली पहुंचाने का काम करेंगे और घर घर बिजली पहुंचाया। अब नीतीश कुमार जी ने और मोदी जी ने कहा है अब जो गरीबों के चेहरे पर दुख की छाया दिखती थी उनको यदि बिजली बिल से 125 यूनिट माफ किसी ने करने का काम किया तो वो नीतीश कुमार की सरकार है। और याद कीजिए 12 अगस्त को जब नीतीश कुमार जी ने पहली बार बिजली बिल का बिल जारी किया तो 2 करोड़ 14 लाख बिहार में बिजली कंज्यूमर है साथियों। और जब नीतीश कुमार जी 2005 में आए थे तो पूरे बिहार में मात्र 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था। आज 2 करोड़ 14 लाख हो गया और आज नीतीश जी ने कहा है कि अब बिहार के जो गरीब है, जो पैसा नहीं भर पा रहे थे, उनके लिए जब 12 तारीख को नीतीश कुमार जी ने बिजली बिल जारी किया तो आपको जानकर खुशी होगी 1 करोड़ 70 लाख ऐसा परिवार था जिनका बिजली बिल जीरो आया साथियों। ये है नीतीश कुमार जी का विकास का विजन। गांव गांव गरीबों तक सड़क पहुंचाने का काम किया, पक्का मकान देने का काम किया। और आप सोचिए नीतीश कुमार जी ने पूरे शासन काल में लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों को पक्का मकान दिया। सिर्फ 1 करोड़ में रहने वाला लोग सिर्फ नीतीश जी और एनडीए को वोट दे दे तो मैं आपको बताता हूं, नीतीश जी कहते हैं कि 2010 में जो हमें 206 सीटें मिली थी उससे अधिक लाना है तो 225 सीट भी इस बार सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यदि आप वोट दीजिएगा तो 225 सीट बिहार में पार कर जाएगा साथियों। ये आग्रह करने आया। और पिछले बार इस जिले में मात्र 2 सीटें मिली थी साथियों। 2020 के चुनाव में हमें 2 सीट मिलेगी साथियों। बाद में 1 सीट हमारा तरारी में पड़ा। हम लोकसभा के सीटें इस इलाके में हार गए, लेकिन हम आपसे आग्रह करने आए ये बदलता हुआ बिहार, ये रफ्तार पकड़ता हुआ बिहार यदि आप चाहते हो तो आपने देखा है 40 वर्षों तक बिहार में कांग्रेस ने बिहार को लूटा है, 15 वर्षों तक लालू प्रसाद ने लूटा है। आज नीतीश कुमार जी ने 20 साल में बिहार को बसाने का काम किया है साथियों। इसलिए 2 ही लड़ाई है साथियों, एक तरफ लालूवाद है, दूसरे तरफ नीतीशवाद है और नीतीश जी के बीच नरेंद्र मोदी है और राजद के लालू यादव के साथ कांग्रेस पार्टी है जिसने भारत को लूटा है। इसलिए अब 2 ही रास्ता है साथियों। इस 2 रास्ते में नीतीश विकास के लिए जाने जाते हैं और लालू प्रसाद जी
बिहार को विनाश करने में जाने जाते हैं। तो किसको चुनिएगा? नीतीश कुमार साहब का 7 सीट दीजिएगा ना? पक्का दीजिएगा? कोई गलती नहीं ना होगा। देखिए, जिस तरह उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम को स्थापित कर दिया गया, साथियों, भगवान राम को उत्तर प्रदेश में स्थापित कर दिया गया, और नीतीश कुमार जी ने बिहार में मां सीता को भी सीतामढ़ी में स्थापित करने का काम किया। इसलिए एक बार जोर से बोलिए, जय जय श्री राम। अब तो मां सीता का मंदिर बन रहा है, तो बिना मैया का होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। इसलिए बिहार में विकास और विनाश नीतीश कुमार और लालू यादव में तय करना है, साथियों। इसलिए बिहार को बढ़ाने के लिए फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। करता हूँ कि आपके आखिर वचन यहाँ के बातों के लिए इस तरह किसान 2023 फिर से लेके बात होगा। आज ये फिर लगा सकता मैं माननीय चलो करी ना आप पढ़िए भाई अपना और बाइक के साथ संवाद कार्यक्रम में और यहाँ आप सब उपस्थित हैं, मैं आप सबका नमन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी जो अभी बोले, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी वो भी बोले, माननीय विधान परिषद के सदस्य श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य श्री सदाचरण शाह जी, माननीय विधायक आरा जी श्री अमरिंदर प्रताप सिंह जी, माननीय विधायक तरारी श्री विशाल जी, सभी पूर्व विधायकगण, एनडीए के सभी घटक दलों के सभी सम्मानित जिलाध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेतागण, सभी सम्मानित पंचायत प्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, सहायकार बंधुओं, और यहाँ उपस्थित होने भाई, आप सबका स्वागत है। और हम लोग तो जगह जगह घूम रहे हैं और इस जिले में भी कुछ जगहों पर जाकर देखे हैं जो काम हो रहा है और जो कुछ भी किसको करना है, इन सब चीज़ों के लिए सब जगह जाकर के और उसी के हिसाब से सोचे कि आप यहाँ भी एक बार आएंगे। इसीलिए आप मुझे प्रगति यात्रा की योजनाओं के स्थल भ्रमण एवं शिलान्यास के लिए भोजपुर जिला में जगदीशपुर में आने तथा आपसे बातचीत करने का मौका मिला। बहुत खुशी की बात है, इस कार्यकर्ता संवाद में आप सभी लोग उपस्थित हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आप सब लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सबका नमन करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आप सब जानते हैं कि पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया, पहले कोई काम नहीं होता। आप जानते हैं शाम के बाद कोई घर से चलता रहता, कहीं कोई रास्ता था, कोई रास्ता वगैरह कहीं पर था, आपसे क्यों मत रिकॉर्डिंग करो चैनल को। लेकिन जब हम लोगों की सरकार बनी
संपर्क हो। और वो जो एनडीए की बीजेपी और जदयू की सरकार बनी तो हम लोगों ने एक एक जगह सब चीज को देख करके लोगों के हित में काम करना शुरू किया है तब से, और लगातार हम लोग इसी में लगे हुए हैं। 2 बार थोड़ा गड़बड़ हम लोग के प्रक्रिया का कुछ लोग कर दिया था, उसका जो गड़बड़ करता था उसको ले लिया। अब बात हमने कहा कि कभी उसको साथ नहीं करना चाहिए, जब भी आता है पहले कोई काम नहीं किया, हम लोगों के साथ आएगा भी और तभी गड़बड़ करेगा। इसीलिए कभी भी हम लोग इधर उधर नहीं जाएंगे। हम लोगों का शुरू से ही कुछ रिश्ता है हम लोगों का बीजेपी और जदयू का। अब इसके बाद और लोगों को भी जो बुलाया जा रहा है वो अलग बात है, लेकिन पुराना वो सब जो गड़बड़ कोई काम नहीं किया। आप जरा सोच लीजिए। अब उसके बाद से हम लोगों ने सब जगह से काम करना शुरू किया है और बिहार के विकास में हम लोग लगे हुए हैं। शुरू से ही शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले तो कोई काम नहीं करते थे, तो हम लोग उसी का विशेष ध्यान दिया गया है, कर रहे हैं सब बहुत अच्छे से। और राज्य में बड़े पैमाने पर सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। और 7 निश्चय के तहत भी हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम किया। अब 2020 में ये हम लोगों ने तय कर दिया, पहले से तो लगातार कही रहे, तो हम लोगों ने तय किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी को और 10 लाख रोजगार को देंगे। तो आप जानते हैं 10 लाख रोजगार तो पूरा हो गया है, सरकारी नौकरी तो रोजगार तो बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन सरकारी नौकरी भी 10 का पूरा हो गया और इसका भी पढ़ना है थोड़ा। और जो 10 लाख रोजगार हम किए थे वो धीरे धीरे शुरू से ही हम लोगों के काम से बढ़ने लगा। अब उनकी संख्या हो गई है 29 लाख। तो अब आप समझ लीजिए कि अब इधर से भी सरकारी नौकरी में भी लोग लगे हुए हैं, तो ये दोनों मिलकर के 10 संस्थान अब 50 से भी ऊपर हो जाएगा। और उसके बाद हम लोगों ने एक बात तय कर दिया है कि अगला बार 5 वर्ष में 1 करोड़ पूरा युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगा। हर तरह से एक एक काम आप लोगों के हित में सारा काम हम लोग कर रहे हैं। साइड हो जाए, एक एक तरह से हम लोग भी चैनल के लिए बना रहे हैं। पर हर प्रकार से सब तरह से काम हो रहा है। और इसके लिए आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि 2005-06 में नई सरकार बनने के बाद हम लोगों ने जो कुछ भी राज्य समय राज्य का बजट पहले से ही कितना कम था। जब हम लोग आए थे शुरू में जो इसमें आ गए 5 में 5-6 से शुरू हो गया हम लोगों का, तो उस समय क्या था, उस समय तो पूरे तौर पर मामला ही उनका था और 30,000। और उसके बाद जैसे ही हम लोगों को टाइम मिला बिल्कुल 6 में 6-7 में हम लोग तुरंत उसको बढ़ा के सही तरीका कर दिए 24,000। लेकिन उसको एक बार किए, उसके बाद से इसकी संख्या और बढ़ाने लगे और बढ़ते बढ़ते 1 लाख से भी आगे हो गया और 1 लाख से भी आगे कर करके 2 लाख हर प्रकार से कर दिया गया। और उसका 2 लाख के बाद 3 लाख से भी आगे हो गया। अब आप जान लीजिए करोड़ रुपए से अधिक हो रहा है। 25-30 तो हाल ही में निर्णय लिए गए हैं। हम लोगों ने सभी वृद्धजनों का, दिव्यांगजनों का और विधवा महिलाओं को उसके लिए पेंशन की राशि 400 था, तो हम लोगों ने इस बार बढ़ा करके 1100 कर दिया है। एक तरह से सबका बढ़ा रहे हैं। 1 करोड़
12 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो हम 400 रुपये से 1100 कर दिए, तो आप जान लीजिए कि 1 करोड़ 12 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। और 2018 में तो आप जानते हैं कि हर घर बिजली हम लोग पहुंचा दिए। अब पहले तक बिजली हम लोग कभी करते थे जी, पटना में भी शहर में मुश्किल से होता था 8, अब बाकी जगह पर तो कहीं नहीं होता था। लेकिन जैसे ही हम लोग आए तो हम लोगों ने इसका काम करना शुरू किया। वो काम कर रहे थे, लेकिन हमको लगा कि हर आदमी के घर में जरूर पहुंचेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिए। और जानते हैं इसके लिए हम लोगों को बाहर से बहुत पैसा लेना पड़ा है, लेकिन हम लोगों के घर में बहुत मामूली पैसा देते थे। एक ऐसा कुछ नहीं कि जितना लगता था उतना थोड़ा था। लेकिन अब इस बार हम लोगों ने तय कर दिया कि अब उनको बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा, 1 पैसा की उनको कोई जरूरत नहीं है। तब हम लोगों ने उनके लिए किया है। और अब हम लोग और काम कर रहे हैं कि सब लोगों का घर है, तो उसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि इसके लिए अगर जो कुछ भी लोग करेंगे तो इसके लिए भी हम लोग सीधे जा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग ऊपर उनके घर पर बनवाएंगे। ये सब भी काम के बारे में हम लोग सोच रहे हैं कि महिलाओं को इस सब काम के लिए हम लोगों ने लोग करके सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। ये भी हम लोगों ने सोच किया क्या होगा। अब हम लोग को दे रहे हैं, आपको सीधे मुफ्त में पैसा दे रहे हैं। आपको पूरा जो भी है जरूरत उसके लिए कोई अब थोड़ा बहुत लगता था, अब बिल्कुल नहीं लग रहा। लेकिन अब आगे सब लोगों के घर में अगर घरवा में चाहिएगा तो हम लोग वही उसके ऊपर में करवा देंगे। उसका भी आपको बहुत फायदा होगा। आप जो भी चाहिएगा उसको हम लोग कराएंगे। और उसके अलावा आप जान लीजिए कि हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की स्वीकृति दी गई है। आज इसमें हर घर की एक महिला को रोजगार जो शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। उनका रोजगार अच्छा चलेगा और उन्हें 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। यह काम इसी सितंबर माह के रूप में होगा। अब बिहार के नए उद्योग लगाने के लिए मुफ्त इलाज एवं विशेष सहायता दी जाएगी। तो इसी तरह से एक तरह से हम लोग सबके लिए काम दे रहे हैं। और बिहार के विकास के लिए देखिए हम लोग जो राज्य में कर रहे हैं, अब केंद्र के सहयोग से कितना सहयोग हुआ है। श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कितना काम करवाया है बिहार के लिए, याद करिए। जो इसी बार सरकार बनी तो जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता केंद्र सरकार ने आपका बहुत सारा रहा, प्लीज हटिए ना जी। अब उसके तरफ से आगे खड़ा हो गया, लाइन लगाओ ना पीछे। तो सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा। सब पत्रकार इधर खड़े हैं, आम पब्लिक नहीं खड़ा है। फिर फरवरी 2025 में बजट में बिहार में मखाना रोड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा एक बात और जान लीजिए कि 2018 से कुछ ही जगहों पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था, कुछ ही जगहों पर हुआ था। अब केंद्र सरकार ने तय कर दिया बिहार के लिए भी, अब उसके लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ है, जो गौरव की बात है। तो एक एक चीज वो कर रहे हैं, हम आपको कुछ बात कह रहे हैं। तो ये सब काम करने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और आप जान लीजिए कि हम लोग तो करते ही है,
अब केंद्र सरकार के द्वारा सब काम किया जा रहा है। तो आप सोच लीजिए बहुत काम बढ़ेगा। आप जरा इधर पर किसी को लगाने की जरूरत है। अभी देखिए, अब यही तो हम लोगों की पार्टी सब काम हो रहा है, पूरे तौर पर सब हो रहा है। जो आपको हम लोगों ने बताया कि सब लोगों ने जितना काम हम लोगों की तरफ से किया गया, तो इसीलिए सब तरह से और भी कुछ और पार्टियों को हम लोगों ने जो किया तो सबको मिल करके सारा लोग अब अधिक से अधिक संख्या में सबको गिरा दीजिएगा। हम तो यही आपसे आग्रह करेंगे, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं और केंद्र सरकार कर रहा है। अब पहले वाला कोई काम किया है हमारे जानते हैं, कांग्रेस वाला इस अब बिना मतलब का सब जगह बोल रहा है, तो सबका कोई मतलब है? पहले याद करिए, आप तक कुछ नहीं किया और सारा का सारा काम तो हम लोग किए, वो कोई काम नहीं किया। तो इसलिए जिसमें महत्वपूर्ण काम निम्न है। देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई, महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई, संस्थान एवं 12 मेडिकल कॉलेज, 12 मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई। आरा में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है और भोजपुर में कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय एवं अन्य पिछड़ा एवं अति पिछड़ा उच्च विद्यालय का निर्माण कराया गया और भोजपुर जिले में अनेक पुल एवं पथ निर्माण कराया गया। इसमें आरा और सारस के बीच गंगा नदी पर जो वीर कुंवर सिंह सेतु का निर्माण कराया गया और सोन नदी पर 6 लेन कोइलवर पुल का निर्माण कराया गया और नासरीगंज के कोइलवर तक नया स्टेट हाईवे का निर्माण कराया गया। आरा शहर में ROB का निर्माण कराया गया और देखिए भोजपुर में भी है, तो भोजपुर जिले में भी सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था कराया गया। अब भोजपुर वाले में समझ लीजिए, बाबू बांध तथा मलौर सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं जीर्णोद्धार कराया गया और फिर सोन नहर की बिहिया तथा कटैया वितरणी का जीर्णोद्धार कराया और फिर कई नहरों का विस्तारीकरण एवं 60 चेक डैम का निर्माण कराया गया। ये भोजपुर को पूरा जिला है, उसमें भी काम हुई और फिर जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए हैं। सारा भोजपुर में हो रहा, सभी जगह हो रहा, यहाँ भी जगदीशपुर में भी काफी कराया गया। आप जान लीजिए कि जगदीशपुर में पॉलिटेक्निक संस्थान का निर्माण कराया गया और फिर पीओ प्रखंड में ANM स्कूल का छात्रावास का निर्माण कराया गया। अब पीओ में ITI का निर्माण कराया गया। फिर इस विधानसभा क्षेत्र में 291 ग्रामीण सड़कों तथा 2 पुलों का निर्माण कराया गया। 1 ग्रिड उप केंद्र तथा 4 विद्युत केंद्र तथा 6 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया। अब ये पीओ प्रखंड में बलमती मलौर सिंचाई योजना का पुनर्स्थापन कार्य कराया गया। बाबू वीर कुंवर सिंह के जन्मस्थली जगदीशपुर में घर घर जाकर बिहार के विकास के बारे में लोगों को बताएं और हमने बता दिया है कि
कहीं कोई दिक्कत हो तो भी बताइए, उसके लिए भी हम लोग सबका सब काम करेंगे। और कुछ ही दिनों में चुनाव आपको होने वाले हैं, इसलिए आप सब लोग से यही कहेंगे इस बार का चुनाव फिर दीजिए। हम ही लोग सब मिल करके काम कर रहे हैं। अभी देखिए वो बोल रहे थे बिहार बहुत विकसित होगा, बहुत आगे बढ़ेगा, अन्य राज्यों से बहुत आगे बढ़ेगा। और यही आप तैयार है ना? आप तैयार? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इन्हीं शब्दों के साथ आपका मैं नमन करता हूं। हो गया। एक साल से सबका बढ़ा है। 1,22,12 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। जो हम 4,000 रुपये से 1100 कर दिए, तो आप जान लीजिए कि 1,12 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। और 2018 में तो आप जानते हैं कि हर घर बिजली हम लोग पहुँचा दिए। अब पहले तक बिजली लोग कभी रखते थे जी, पटना में भी शहर में मुश्किल से होता था। अब बाकी जगह पर तो कहीं नहीं होता था, लेकिन जैसे ही हम लोग आए तो हम लोगों ने इसका काम करना शुरू किया। वो काम कर रहे थे, लेकिन हमको लगा कि हर आदमी के घर में जरूर पहुंचेगा, तो उसके लिए हम लोगों ने 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिए। और जानते हैं इसके लिए हम लोगों को बाहर से बहुत पैसा लेना पड़ा, लेकिन हम लोग लोगों के घर में बहुत मामूली पैसा देते थे कि कैसा कुछ नहीं, जितना लगता था उतना थोड़ा था। लेकिन अब इस बार हम लोगों ने तय कर दिया कि अब उनको बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा, एक पैसा की उनको कोई जरूरत नहीं है। विधवा पेंशन और विकलांगों के लिए जो 400 से 1100 हुआ, और गरीबों के लिए और अनेक कार्यक्रम किए गए। समय कम है, मैं ये कहूँगा कि चुनाव आने वाले हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। हम लोग का मंत्री का 30% की वृद्धि हुई है आवाज से। अरे आगे हटिए। जयकार बोले तो जब तक बढ़िया से समय जौन विधायक होटल भैया आदमी बा रास्ता वगैरह कहीं पर था, पहले बहुत
दिया था, जो गड़बड़ करता था उसको ले लिया। कहा कि कभी उसको साथ नहीं करना चाहिए, जब भी आता है पहले कोई काम नहीं किया, हम लोगों के साथ आएगा भी और कभी गड़बड़ करेगा। इसीलिए कभी भी हम लोग इधर उधर नहीं जाएंगे। हम लोगों का शुरू से ही कुछ रिश्ता है हम लोगों का बीजेपी और जदयू का। अब इसके बाद लेकिन हमें 2 सीट मिलेगी साथियों, बाद में 1 सीट हमारा तरारी में पड़ा। हम लोकसभा के सीटें इस इलाके में हार गए, लेकिन हम आपसे आग्रह करने आए, ये बदलता हुआ बिहार, ये रफ्तार पकड़ता हुआ बिहार यदि आप चाहते हो तो आपने देखा है 40 वर्षों तक बिहार में कांग्रेस ने बिहार को लूटा है, 15 वर्षों तक लालू प्रसाद ने लूटा है। आज नीतीश कुमार जी ने इस साल में बिहार को बचाने का काम किया है साथियों। इसलिए 2 ही लड़ाई है साथियों, एक तरफ लालूवाद है, दूसरे तरफ नीतीशवाद है, और नीतीश जी के पीठ पर नरेंद्र मोदी है, और राजद के लालू यादव के साथ कांग्रेस पार्टी है जिसने भारत को लूटा है। इसलिए अब 2 ही रास्ता है साथियों। इस 2 रास्ते में नीतीश विकास के लिए जाने जाते हैं और लालू प्रसाद जी बिहार को विनाश करने में जाने जाते हैं। 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगा। हर तरह से एक काम आप लोग के हित में सारा काम हम लोग कर रहे हैं। तो एक तरह से पूरे तौर पर हर प्रकार से सब तरह से काम हो रहा है, और इसके लिए आप हमको बताना चाहते हैं कि 2005 में नई सरकार बनने के बाद हम लोगों ने राज्य का बजट पहले से ही कितना कम था। जब हम लोग आए थे शुरू में, लोग आ गए 5 शुरू हो गया हम लोगों का। तो उस समय क्या था, उस समय तो पूरे था 38,000, और उसके बाद जैसे ही हम लोग को टाइम मिला, बिल्कुल 6-7 हम लोग तुरंत उसको बढ़ा के सही तेज कर दिए 24,000। लेकिन उसको एक बार किए, उसके बाद से इसकी संख्या और बढ़ाने लगे, और बढ़ते बढ़ते 1 लाख से भी आगे हो गया, और 1 लाख से भी आगे करके 2 लाख हर प्रकार से कर दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे और इतना अच्छा उन्होंने ये कार्यक्रम रहा, क्या कहेंगे? ये जगदीशपुर की धरती एक ऐतिहासिक धरती है, और उस पर एक ऐतिहासिक घोषणा हुआ कि बिहार में जितना भी काम हुआ भोजपुर जिला में भी हुआ, उसी के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री कुमार जी आए थे, बहुत सी चित्राओं को उन्होंने बताया, और ये सभी हम बिहारियों को, भोजपुर निवासी को, खासकर जगदीशपुर निवासियों को बहुत बढ़िया प्रोत्साहन मिला। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और पुनः आशा ही नहीं का विश्वास है फिर से 25 से 30 के बाद 25 में नीतीश कुमार जी खुद मुख्यमंत्री रहेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ और कार्यक्रम सफल रहा, क्या कहेंगे? ये कार्यक्रम सफल रहा क्योंकि एनडीए काम कर रही है और एनडीए का विकास दिख रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का चुनाव के पहले ये कहेंगे कि प्रथम ही दौरा है। पूरी तरीके से एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सभी लोग तैयार हैं, और हम लोग इतनी ही मजबूती से चुनाव में भी उतरेंगे, और निश्चित रूप से 2025 फिर से नीतीश 2015 तक पहुँचा दिया, 10 आगे बढ़ने की बात हो रही है, 225 215 समय हमको पहुँचा दिया, मैं भी उसमें आराम से इंडिया 225 हो जाने की सरकार। एक कांग्रेस का बयान आप मतलब केरल कांग्रेस का ट्वीट था, आप भी देखे होंगे कि 20 से बीड़ी 20 से बिहार, इस पर बवाल मचा हुआ है। देखिए वो लोग हताश हैं और उस हताशा में अनेक प्रकार की ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं जिनके कारण जैसे कहते हैं
कि जाको को प्रारंभिक दिन ताकि मतलब आगे हटे तो उनकी बंदी समाप्त हो गई, पुलिस अब नहीं शायद ऐसा किया और वो अनाप शनाप बोल रहे हैं, उसका फल देखिए। ये बिहार को नीचा नहीं दिखाया जा रहा है कांग्रेस द्वारा। बिहार में देखने की भाषा यही हो गई, यही शैली हो गई। सब लोग जानते हैं ना कि मन से कांग्रेस और राहुल गांधी के मन से प्रधानमंत्री की मांग करनी है और ऐसी गाली दी गई। इस गाली को हमसे गा नहीं सकते और आप भी गाने की इजाज़त नहीं देंगे। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति है। वो हताश है, निराश है और ऐसे में उनके अपने शब्दों पर कोई नियंत्रण नहीं है। मुख्यमंत्री जी बाबू जगदीश सिंह की धरती से जिस तरह से करोड़ों रुपये का संन्यास उद्घाटन किए, क्या लगता है कि चुनाव में फायदा मिलेगा? फायदा सिर्फ चुनाव की दृष्टि से सरकार काम नहीं करती है। सरकार जनता को सुविधा देने के लिए, जनता को सुख पहुंचाने के लिए, जनता जो कष्ट में परेशानी में है उस कष्ट और परेशानी को दूर करने के लिए। और वो किया 2005 में जब से नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आई तब से सड़कें बनी हैं, अस्पताल बने हैं, दवाइयाँ मिलने लगी, डॉक्टर आ गए, विद्यालय बने, कॉलेज में पढ़ाई होने लगी, शिक्षकों की बहालियाँ हुई, बच्चों को पोशाक मिला, साइकिल मिला, अनेक प्रकार की ऐसी योजनाएं हुई। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति, सड़क और आवागमन के क्षेत्र में क्रांति, एक नई क्रांति बिहार में जो 2005 से हुई है सिलसिला आज तक जारी है। तो लाभ तो मिल रही है ना, लंबा समय तक कोई गठबंधन रहा है क्या? आरा के आप विधायक हैं और आरा वासियों को लंबे समय से मांग है रिंग रोड का, मुख्यमंत्री जी संबोधन करिएगा, इतना खुशी मिलेगी और क्या कहेंगे? हाँ वो इधर चली। तो आज मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ जगदीशपुर विधानसभा में, क्या कहिएगा सर? मुख्यमंत्री जी ने स्वयं यहाँ समय दिया था, डेट निर्धारित नहीं किए थे और उन्होंने इच्छा व्यक्त किया था कि हम जगदीशपुर भी चलेंगे। 1.5 महीना पहले जगदीशपुर में आए थे, कई योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया। अब की बार भी लगभग 200 से ज़्यादा योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री जी का शुक्रगुजार हो, आगे की लड़ाई के लिए, आगे के विकास के रास्ता और साफ हो और कौन काम बाकी रह गया है उसके लिए मुझे अधिकृत किया है। आप जो कहिएगा वही हो। मन से एक बड़ी सौगात दिया गया नीतीश कुमार जी के द्वारा बाबू वीर कुंवर सिंह के खिला में। सब कुछ दिया उन्होंने, क्या नहीं दिया। आज़ादी के बाद ये पहला आदमी है एक विधानसभा क्षेत्र में 2 महीना के अंदर 2 बार आ गए और फिर चुनाव में भी 1 बार और आएंगे। बोले ना फिर हम आएंगे, तो समझते हैं कहाँ जाएंगे तो कहाँ क्या होगा। तो बहुत कुछ दिए हैं। जगदीशपुर के लिए एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा कि श्री भगवान कुशवाहा जी आप अपने क्षेत्र का जो भी मुद्दा है हमारे तक पहुंचाइए। साहब का जो ऐलान है श्री भगवान सिंह कुशवाहा पहले भी पहुंचाते रहे हैं, अब जो काम बाकी रह गया है उसको भी पहुंचाएंगे। कार्यक्रम में बहुत उत्साहित दिख रहा था माननीय मुख्यमंत्री। कार्यक्रम उनके लायक था। जगदीशपुर के छात्रों की एक मांग है सरकारी कॉलेज की, इसको लेकर आप मुख्यमंत्री से बात कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है। प्राइवेट कॉलेज में दलित के बच्चे फी जमा नहीं कर पाते। जी, और अनुमंडल में डिग्री कॉलेज खुल रहा है। जगदीशपुर की बात की जा रही है सर। जगदीशपुर में अनुमंडल में भी खुला है, अतिरिक्त खोलने की बात हो गई। अब तो अभी फिलहाल नहीं होगा, लेकिन चुनाव बाद 2025 में नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, हम यहाँ के कलेक्टेड प्रतिनिधि होंगे, एकदम खुलेगा, इसमें 2 राय नहीं। मुख्यमंत्री की जिंदाबाद।